कृपया ध्यान दें। मैं आज आप सभी के सामने पटाचारा का जो रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका 6ठा भाग है। आप इनको सुने, मनन करें कि जो पाली भाषा से मैंने सरल भाषा में जो इसकी चौपाइयों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इसको सुने और मनन करें। तो इसी प्रकार आगे की कहानी मैं आपके सामने कह रहा हूं। बेटी जो है, बेटा, अब वो चारों प्राणी बड़ी खुशी खुशी से समय बिता रहे हैं। बच्चा दिन दूना पलक सवाया बढ़ रहा है। समय और महीना फिर बीत रहा है। 1 साल हो गया है बच्चे को। अब बच्चा जो है वो घुटनों से रेंग रहा है कि इसी तरह दिन रहे बिताई, अब झोपड़ी लगे महल जस भाई। 1 बरस कुछ महीना बीता, अब घुटुअन चला फिर पैर को टिकता। पति पत्नी में प्यार घनेरा, अब बीते रात हुई जाई सवेरा। इस प्रकार से अब 1 साल और कुछ महीनों का बच्चा हो गया है। बड़े प्यार से उनकी जिंदगी बसर हो रही है, क्योंकि खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। बूढ़ी माँ को भी बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। दिन भर उस बच्चे के पीछे लगी रहती है। बड़ा उसका तो ऐसा उम्र जैसी बढ़ गई हो और वो बच्चे के साथ में अपने को भी बड़ा धन्य समझती है। 2-3 बेटी हुई, जीवन मिलाय धार। गर्भवती दुआरा हुई, बढ़न लगाया कार। बढ़न लगाया कार, गर्भ को पाले ऐसे। घड़ा भरा छल के नहीं, करे ये तन ऐसे जैसे। कहे भंते समझाए, दीन का हाल सुनाऊं। गाथा आगे मर्म का, सब जन को समझाऊं। इस प्रकार से बेटी दोबारा भी गर्भवती हो जाती है। फिर समय बीतता चला जाता है। उसका आकार भी गर्भ में पलने लगा। तो आगे फिर समय कुछ ही बीता था। 4-6 महीने फिर बीत गए तो बेटी फिर से अपने पति से सलाह करने लगी कि बीती रहे महीना दिन ऐसे, माँ पितु भाई मिलन होई कैसे। अब की बार पहले से जाऊं, अब सबको मिलकर हाल जनाऊं। यही सोच कर समय बिताती, मन की बात पति से कहती। इस प्रकार अब जैसे ही महीना बीत रहे हैं, गर्भ पाल रही है। ऐसे पाल रही है जैसे कोई घड़ा जल का भरा हुआ छलक न पाए। फिर एक दिन पति से कहने लगे कि देखो ऐसा है कि अब के घर के कुछ पहले चलेंगे। अब की ऐसा न होने पाए कि हमारा समय पूरा हो जाए, इसीलिए मैं पहले से ही आपको बता रहे हूं कि पहले से इंतजाम कर लो और अब की जल्दी से घर के श्रावस्ती चलेंगे, क्योंकि अब तो हमारे साथ में एक तीसरा बेटा है। शायद वो देख करके पसीज जाए और माँ पिता हमको माफ कर दें, तो हमारा भी माँ और बाप और हमारा जो छोटा भाई है उससे मिलना हो जाएगा। बूढ़ी माँ का लिया सहारा, अब एक दिन पति से वचन उचारा। अब की बार कुछ जल्दी चलना, माँ पितु से हो जाए मिलना। मुझे पूर्ण विश्वास है आता, अब मेरी खता माफ हो जाता। गलती दोनों स्वीकार करेंगे, अब चरण पकड़ विनती कर लेंगे। ऐसा करो कि जल्दी से चलेंगे घर के। अब की तो गोद में
बच्चा भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पिता हमारी गलतियों को माफ कर देंगे और अपना लेंगे हम दोनों को। ये इस प्रकार की जब बात कहती है तो बेटा फिर मन में सोचता है और विचार करता है कि चलो आप नहीं मानती हो तो चलेंगे। कि बात समझ बेटा के आई, अब चलने की तैयारी करई। शेष बचा धन बूढ़ी माँ सौंपे, अब चिंता नहीं रहो तुम घर पे। जल्दी से आ ले जाऊंगा, अब जीवन भर हम साथ रहूंगा। बूढ़ी माँ से भी राय मिलाने लगा और कहने लगा कि माता जी आप बिल्कुल मत चिंता करो, जो बचा खुचा जो हमारे पास है धन दौलत उसको भी संभाल के रखो, और मैं वापस जा करके बहुत जल्दी आऊंगा और आपको भी साथ ले जाऊंगा, क्योंकि आप हमारी माँ समान हैं, तो आपको भी हम कभी दुखी नहीं होने दूंगा। कि मास 8वां के लगते ही, अब चलने की तैयारी करते हैं। 2 साल बेटा हो जाता, अब बात तो तली भाषा करता। सब बात सबको पहचाने, अब बूढ़ी माँ उसे अंग लगावे। इस प्रकार 8वां मास लगने तय ही बेटी ने जिद करी और बेटा चलने के लिए तैयार हो गया। तब तक बेटा जो था वो 2 साल का लगभग हो गया है। तोतली भाषा में कुछ कहता भी है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी, क्योंकि अब वो सबको पहचानता भी है, बूढ़ी माँ को भी पहचानता है, अपने माँ बाप को भी पहचानता है। इसलिए कि अब वो बूढ़ी माँ हर वक्त उसको गोद में उठाए रहती थी जहां भी जाती थी, क्योंकि पालन पोषण तो सारा बूढ़ी माँ ने किया था। कि लाड़ प्यार तीनों का मिलता, आंगन खुशियों से भर जाता। सुबह हुआ जाने की तैयारी कीनी, अब बूढ़ी माँ से विदा ले लीनी। वो उदास तीनों ही जाते, अब बूढ़ी माँ आंसू भर आते। बेटा गठरी सर पर रख लीना, अब पुत्र उठाई गोद में लीना। जब बूढ़ी माँ से विदाई ली तो बूढ़ी माँ भी की आंसू भर गए और रोने लगी। उन्होंने भी बड़ी उदासी मन से विदाई ली और चल देते हैं, गठरी सर पे रख ली, 2 साल के बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि बेटी का 8वां महीना चल रहा है, वो भी चल पड़ी पीछे से। कि यातायात नहीं साधन था, अब पैदल चलना भी मुश्किल था। पूरी मंजिल दिन की कीनी, अब रात विश्राम एक बस्ती कीनी। दूसरे दिन नित क्रिया करई, अब चलने की तैयारी करई। आस लगी माँ पितु के पास, अब ना थकान भूख ना प्यासा। इस प्रकार से एक मंजिल चल दी, एक बस्ती पड़ी, वहां रात विश्राम किया, बच्चे को सुलाया, आराम किया तीनों ने। सुबह हुआ, फिर नित्य क्रिया करने के बाद तीनों चल देते हैं, क्योंकि आज तो वहां ऐसी लगी थी कि जल्दी श्रावस्ती पहुंच जाए, अपने माता पिता से मिलूं। तो दूसरा दिन पूरा मार्ग बिताया, अब शाम हुई एक नगर दिखाया। एक धर्मशाला रुक जाए, अब खान पान सामग्री लाए। रात बिताई सुबह चल देई,
लंबा रिश्ता जंगल विच होई, एक दिवस मंजिल बाकी है, अब बेटी प्रभस पीर उठी है। पैदल चलते चलते कई दिन हो गए हैं उन तीनों प्राणियों को, क्योंकि अब की बार खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपना बंदोबस्त करके लाए थे। अब 3 दिन हो गए हैं उनको रास्ते में व्यतीत करते हुए। तो जैसे ही शाम होने को आई, ये सोच रहे थे कि आगे चल के कोई बस्ती मिलेगी तो वहीं ठहर जाऊंगा, लेकिन तब तक क्या होता है कि चौथे दिन की बात है कि एक दिवस मंजिल बाकी है, अब बेटी प्रभस पीर उठी है, बैठ गई जंगल के माही, अब पीर घनेरी बढ़ती ताही, पत्नी पास पुत्र बैठाया, अब मन में एक विचार मंगाया, कुछ लकड़ी कुछ पत्ता ले आए, अब एक झोपड़ी यहाँ बनाए। इस प्रकार से जब दिन ढलने लगा, उसके बेटी के पीर घनेरी प्रभस की पीड़ा उठी है, तो मन में विचार करने लगा। उसको गठरी को रख दिया, पुत्र को वहीं बैठा दिया, बेटी से कहा कि तुम इसको रोको, मैं कुछ लकड़ी का इंतजाम करता हूँ, कुछ पत्ते बटोर करके लाएंगे ताकि एक छाया बना दें, उसी में घर के रात को विश्राम करेंगे। तो आगे की कहानी मैं आपको 7वें भाग में सुनाऊंगा कि आगे क्या होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को साधुवाद करता हूं और पुनः आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। साधु साधु साधु।